हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस 96 साइट। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको सम और विषम संख्या के बारे में बताया था। आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ये वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। और जो स्टूडेंट है इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने आस पड़ोस में, अपने भाई बंधुओं में शेयर कर दीजिए, अपने साथियों में, ताकि वो भी सीख सके कुछ। आपको पता तो है ही, आपको नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको कि भैया मैं गणित विज्ञान का सिलेबस फ्री में पढ़ाता हूँ इसी चैनल पर। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की मैथ को कराऊंगा मैं, और 8 9 10 गणित और विज्ञान कराऊंगा मैं। आपके आस पड़ोस में या फिर रिश्तेदारी में या अपने साथी हैं, आपके स्कूल में जितने भी बंदे हैं पढ़ने वाले, उनको इस चैनल का नाम बता देना और वो इस चैनल पर आकर के अपना कोर्स फ्री में कर सकते हैं। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमको पढ़ना है सबसे पहले भाज्य संख्या। क्या पढ़ना है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए ऐसी संख्या जिसमें ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं का मतलब खुद, ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा या अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो ये हमें अपनी मातृभाषा में ही पढ़ेंगे। देखिए ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? भाज्य संख्या कहते हैं। आ गया होगा समझ में। ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक का तो प्रत्येक संख्या में ही भाग जाता है, एक हमको साथ में लेकर के चलना पड़ता है, और स्वयं का भी जाता है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें स्वयं का भाग नहीं जाएगा और एक का भाग नहीं जाएगा। इससे ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उनमें एक का और स्वयं का भाग जाएगा ही जाएगा। अगर एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है भैया, उसमें क्या हो रहा है? एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग पूरा पूरा जा रहा है उसमें, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 4 भाज्य संख्या हमारी 4 से स्टार्ट होंगी। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, दो तो लिखे नहीं।
अरे भैया, दो हमारी एक सम संख्या है, दो में केवल दो का ही भाग जाएगा। ये बताओ, दो में किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो दो हमारी क्या है? अभाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या नहीं होगी। तो भाज्य संख्या हमारी 4 से चालू होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 ही होती है। तो यह 4, 6, 8, 9, किसी का दिमाग 10 पर गया होगा। कहां पर गया होगा? 10 पर। भैया 10 और 8 के बीच में एक भाज्य संख्या रह जाती है 9। 9 में स्वयं के अलावा एक का भाग जाएगा। 9 में 9 का भी भाग जाएगा, स्वयं का भाग जाएगा, और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है भैया इस समय 3 का। इसलिए 9 क्या है? भाज्य संख्या है। 4, 6, 8, 9, 9 से अगली 10 है, 10 से अगली 12, 12 से अगली 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 21 कैसे है गुरुजी? अरे भैया 21 में स्वयं और एक के अलावा भी भाग जा रहा है, 3 का जाता है, 7 का जाता है, इसलिए 21 क्या है? भाज्य संख्या है। 24, 25, ऐसे ही आप कहां तक बढ़ा सकते हैं? अनंत तक बढ़ा सकते हैं। आगे समझ में, ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग पूरा पूरा चला जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 23 अपन की अभाज्य संख्या है। 24, 25, 26, 27, 28, 30 डॉट डॉट कहां तक है? अनंत तक बढ़ा लीजिए यहाँ पे, तो भाज्य संख्या आ गया होगा समझ में। अब हमें आगे पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या। अरे भैया, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए हमको इसी बोर्ड पर पढ़ना है। हम इसी बोर्ड पर पढ़ करके बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। देख लेना, आप मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, अभाज्य संख्या, डिजिटल बोर्ड लाने के लिए भैया पैसे नहीं है, इसलिए मैं हमको भी फ्री में पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें केवल ऐसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं, स्वयं का मतलब जानते हैं ना, खुद, एक और स्वयं का ही भाग जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें केवल, केवल का मतलब जानते होंगे, केवल केवल ही होता है। ऐसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं का ही भाग जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यह ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं का ही भाग जाता है ना, उसमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे बहुत सरल परिभाषा लिखाई है भैया, हमको याद कर लेना, नोट कर लेना। तो ऐसी संख्या बताइए, लिखते हैं अपन यहां पर भैया, जिसमें एक और स्वयं का ही भाग जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है।
तो यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होगी। एक क्यों नहीं भैया, एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है, ये आप याद कर लेना। एक को न तो हम अभाज्य में शामिल करते हैं न ही भाज्य में शामिल करते हैं। एक केवल विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 में एक का भाग जाएगा और 2 का ही जाएगा और किसी अन्य संख्या भाग नहीं जाएगा। एक का और स्वयं का ही जा रहा है ना। 3, 3 में केवल स्वयं का ही जाएगा और एक का जाएगा। 3 से अगली अभाज्य संख्या 5, 5 से अगली अभाज्य संख्या 7, 7 से अगली 11, 11 से अगली 13, 13 से अगली 17, 17 से अगली अभाज्य संख्या 19, 19 से अगली अभाज्य संख्या 23, 23 से अगली अभाज्य संख्या 29, 29 से अगली अभाज्य संख्या 31। ऐसे ही यहाँ पर डॉट डॉट कहां तक लिख सकते हैं? अनंत तक। कहां तक लिख सकते हैं? अनंत तक। ये संख्या जो मैंने लिखी है ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें केवल एक का ही भाग जाएगा और स्वयं का ही यानी खुद का ही भाग जाएगा और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या है? 2। नोट में लिख लेना भैया, नोट में एक बात लिख लेनी है आपको। एक न तो भाज्य है, न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या है। न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये याद कर लेना। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। न तो अभाज्य में गिनते हैं और न ही भाज्य में गिनते हैं। नोट कर लीजिए। तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को क्या कर दीजिए भैया? लाइक कर दीजिए। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और बेल आइकन का बटन दबा ले ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। अपने भाई बंधुओं में, आस पड़ोस में, साथियों में, जो स्कूल के साथी हैं उनको शेयर कर दीजिए। उनको भी बता देना है ऐसे चैनल के बारे में, वो भी पढ़ लेंगे, उनको भी लाभ मिल जाएगा, वो भी कुछ सीख लेंगे इस चैनल के माध्यम से। वैसे चैनल तो बहुत हैं भैया, अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे चैनल बहुत हैं। जैसा मैं पढ़ाऊंगा वैसा आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, देख लेना। हाँ, मैं जो भी पढ़ेंगे वो तरीके से पढ़ेंगे। तो यह जो 10वीं का छात्र है, जो यानी 9th का है और 10वीं में आया है, वो इस वीडियो को देख रहा है, तो ये सब बातों को नोट कर लेना। जानते हुए भी नोट कर लेना भैया। आप जानते हैं तो भैया तब भी नोट कर लेना। कोई समय ऐसा होता है जिस समय में हम इनको भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है, तो भैया हमें अपनी नोटबुक को खोलकर देख सकते हैं ना, कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। इसलिए सभी जो इस वीडियो को देख रहा है वो प्रत्येक स्टूडेंट इस सभी बातों को नोट कर लेना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं कुछ रोचक बातें जो गणित का आधार है, गणित की जड़ें हैं। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट हैं।